हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका नई वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सब ठीक हैं और जो भी आप कर रहे हो वो सही से आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहा है और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, मेरी, आपकी और सबकी। तो ये जो वीडियो है आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, दिस इज़ जस्ट एन एमैलगेशन ऑफ सभी वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मेरे डीएम पे सब पूछ रहे हैं, जो मेरे मन में भी थे। मैंने एक लिस्ट सी बनाई थी कि इन 4-5 क्वेश्चंस के बारे में आई विल रिसर्च एंड टॉक अबाउट इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो उसी बारे में ये वीडियो है। आई विल टेक सम क्वेश्चंस जो मेरे को इंस्टाग्राम पे और माई यूट्यूब कमेंट्स पर मेरे को मिले हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिनमें सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है वो यही है कि रिगार्डिंग माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो जिसने मुझे सोशल मीडिया पे मतलब थोड़ा सा हेट भी मिला इस वजह से मेरे को, क्योंकि वही है कि कुछ बच्चे इस पे मतलब ट्रस्ट नहीं कर रहे थे पूरी तरह। एंड दे सेड कि ये तो बकवास बात है या मतलब पता नहीं कहाँ से ये न्यूज़ आई है, जो भी है। तो मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है, वो उनकी चॉइस है। बट लेकिन डाउट तो ये बनता ही है कि अगर क्रेडिट्स में ये प्रॉब्लम है और ट्रांसफ़र इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। ट्रांसफ़र तो मैं भी सोच रहा था लेने की। फ़िलहाल भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ट्रांसफ़र नहीं ही लूँगा, बिल्कुल इट इज़ अ लास्ट ऑप्शन फॉर मी, बट येस। लेकिन फ़िलहाल मेरा प्लान यही है कि आइदर आई विल गो टू यूक्रेन इन सितंबर एंड। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक बार यूक्रेन जाऊँ इस ईयर में। मैं एटलीस्ट एक बार यूक्रेन जाना चाहता हूँ, जस्ट टू टेक दैट स्टैम्प कि हाँ भाई मेरे पास यूक्रेन का स्टैम्प है। ओके, माई सोल रीज़न विल बी दैट ओनली। और लेकिन जो ट्रांसफ़र लेना चाहता है उसके लिए क्रेडिट्स का क्या रहेगा कि वो क्रेडिट्स को कवर अप कैसे कर सकता है, राइट। तो उसके लिए जो कंप्लीट सीन है वो इस तरीके से है कि अगर सपोज कीजिए आपकी 60 क्रेडिट्स डेफिसिट है, ओके, एंड यू हैव 2 years लेफ्ट। जैसे कि मेरे 5th और 6th ईयर बचा है और मेरे 60 क्रेडिट्स का डेफिसिट आता है रशिया के अंदर। तो व्हाट विल रशिया डू इज़, जितने भी क्रेडिट्स आपके बचे होंगे उन सब क्रेडिट्स को, ये न्यूज़ मैं कहाँ से दे रहा हूँ सबसे पहले ये बता दूँ, ये रहा स्क्रीनशॉट। दिस इज़ एन ऑफिशियल मेल फ्रॉम द वाइस डीन ऑफ जॉर्जियन यूनिवर्सिटी। येस, ये जॉर्जिया के लिए है, रशिया के लिए नहीं है। लेकिन मेरी रशिया में जो डॉक्टर्स जॉब कर रहे हैं, कुछ रशियंस कुछ इंडियंस, उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये बोला है कि पहले भी इसी अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होते थे। और प्लस यूक्रेन से कुछ बच्चे, कुछ फ्रेंड्स मेरे जिनका या तो क्रॉक पास नहीं हुआ था या फिर किसी रीज़न से एक्सपेल हो गए थे या किसी भी वजह से कजाकिस्तान या अर्मेनिया में ट्रांसफ़र लिया था, तो उनके साथ यही हुआ है कि इस तरीके से क्या होता है कि जितने क्रेडिट्स आपके डिफरेंस बचा, लाइक 60 अगर बचता है तो, और मेरे 4 सेमेस्टर बचते हैं 5th और 6th ईयर में, तो वो 60 को डिवाइड कर देंगे चारों ईयर्स में, ओके, इक्वली। तो मैं हर सेमेस्टर में 15 क्रेडिट्स एक्स्ट्रा कवर अप करने होंगे, ओके। हर सेमेस्टर के 30 क्रेडिट्स तो हो ही गए, राइट, क्योंकि एक ईयर में 60 हैं तो एक सेमेस्टर में 30 हो गए, तो 15 और। तो इसका मतलब मैं एक ईयर में 45 क्रेडिट, एक सेमेस्टर में 45 क्रेडिट्स के लिए पढ़ूंगा। अब द क्वेश्चन विल बी कि हाउ दैट 15 क्रेडिट्स विल अकर। तो उसके लिए जो बच्चे सोच रहे थे कि हम रीवर्क कर लेंगे, सी गाइस, रीवर्क इज़ अ डिफरेंट थिंग। रीवर्क के अंदर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो उसका रीवर्क करते हो, लेकिन क्रेडिट डिफरेंस वो है जो सब्जेक्ट रशिया ने पढ़ाया था लेकिन आपने यूक्रेन में नहीं पढ़ा, तो उसके लिए दे विल अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर यू। अब यहाँ पर भी एक लूप होल तो है कि पता नहीं वो क्लासेस अरेंज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली उनको क्रेडिट्स तो कंप्लीट कराने ही पड़ेंगे। बहुत ऑब्वियस सी ये बात किसी ने कही थी मेरी कमेंट पे पिछली वीडियो में कि भाई अगर वो क्रेडिट कंप्लीट ही नहीं कराएंगे 360 तो वो डिग्री कैसे देंगे। दैट इज़ अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, राइट। तो वो मतलब कुछ तो करेंगे जिसकी वजह से वो क्रेडिट्स कंप्लीट कराएं, एक्स्ट्रा क्लासेस लें, और वो आपके क्रेडिट्स इस तरीके से कंप्लीट होंगे कि हर ईयर में वो डिवाइड हो जाएंगे क्रेडिट्स। एक साथ बर्डन भी नहीं आएगा आपके पास सभी एक्स्ट्रा क्लासेस का। यस, जैसे कि अब सपोज रशिया में क्लास होती है 9 to 5, तो शायद 5 के बाद आपकी 1 घंटा और एक्स्ट्रा क्लास चले, वही उन 15 क्रेडिट्स को कवर अप करने के लिए। तो जिस भी तरीके से शेड्यूल बनेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, पर क्रेडिट उसका कुछ ना कुछ चार्ज भी होगा। लाइक जॉर्जियन यूनिवर्सिटी आई गेस $83 चार्ज कर रही है फॉर 1 क्रेडिट, और रशिया में मैंने जितना पता किया इट इज़ अराउंड $43 to $56 पर क्रेडिट। अप्रॉक्सीमेट है ये, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट यूनिवर्सिटी आपका कितना क्रेडिट डिफरेंस आता है। ये सब चीज़ें वेरिएबल हैं, तो मैं इसमें कोई फिक्स तो नहीं कहूँगा, क्योंकि क्या पता कोई एजेंट कम में करा दे या ज़्यादा में, या मतलब वो तो सिर्फ वेरिएबल है। बट आपको इतना दिमाग में ज़रूर डालना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि सेमेस्टर बैक ही एक सोल्यूशन है क्रेडिट्स कंप्लीट करने का। बिना सेमेस्टर बैक के भी क्रेडिट्स कंप्लीट हो सकते हैं। हाउ, बाय टेकिंग सम एक्स्ट्रा क्लासेस, नॉट रीवर्क, एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, एंड यू हैव टू पे फॉर दोज एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो फॉर अर्निंग दोज एक्स्ट्रा क्रेडिट्स। जैसे कि अगर मेरे 10 क्रेडिट एक्स्ट्रा हैं और वो एक क्रेडिट का $10 ले रहे हैं, तो मेरे को $100 पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ेंगी, और वो जो 10 क्रेडिट का डेफिसिट था फ्रॉम यूक्रेन टू रशिया वो कंप्लीट हो जाएगा। और रशिया तो मतलब पढ़ाएगा ही साथ साथ, और आफ्टर 2 years आई विल गेट माई डिग्री विद कंप्लीट 360 क्रेडिट्स।
ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट सिस्टम। जो पिछली वीडियो का सबसे बड़ा डाउट था कि भाई क्रेडिट्स में प्रॉब्लम तो बता दी, ट्रांसफ़र में इशू तो बता दिया, सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन ये रहा आपके सामने। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान का ECFMG 5 ईयर वाला और बड़े सारे डाउट हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहो। ऐसे ही FAQs के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए आई होप कि मैं सभी FAQs का ढंग से आंसर दूंगा आपको, और जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है विद सम प्रूफ्स दिस टाइम, विद सम स्क्रीनशॉट्स, विद सम ऑफिशियल मेल्स, आई एम शोइंग यू ऑल दिस। तो आई होप कि आपको वो चीज़ समझ आएगी। बाकी और कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन, माई इंस्टाग्राम इज़ ऑलवेज ओपन, यू कैन DM मी देयर एज वेल। हाँ जी गाइज, तो एक और जो कॉमन क्वेश्चन था कि कजाकिस्तान में जैसे 5 ईयर की डिग्री मिल रही है, वहाँ पे तो खैर टाइटल का प्रॉब्लम है। उज़्बेकिस्तान जो है 5 ईयर प्रोग्राम और 6 ईयर प्रोग्राम दोनों ऑफर कर रहा है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो 5 ईयर प्रोग्राम इज़ नॉट वैलिड बाय ECFMG और GMC, और ये रहा उसका ऑफिशियल स्क्रीनशॉट। आई हैव सेंड देम द मेल, और ये उनका रिप्लाई है। यही सेम रिप्लाई उन्होंने कई बच्चों को किया है इंस्टाग्राम पे। कई बच्चों ने मेरे को लवीव के, इवानो, टर्नो पे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने मुझे मैसेज करके ये स्क्रीनशॉट भेजा कि भैया सी दिस, और आप इसको आगे बताओ और लोगों को भी दैट ECFMG विल नॉट अलाउ द 5 ईयर कोर्स। तो किसी भी हालत में ट्रांसफ़र ले रहे हो अगर आप, तो 5 ईयर कोर्स में बिल्कुल एनरोल मत होना, दैट विल बी अ बिग ब्लंडर फॉर यू। ओके, NMC के लिए इट विल बी ओके इफ़ यू आर गोइंग फॉर 5 ईयर प्रोग्राम। लाइक कजाकिस्तान को बहुत बच्चे प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज उनके सीनियर्स, उनके इवन बड़े भाई बहन वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप तब जा सकते हो उस केस में। लेकिन जस्ट लुक फॉर दैट कि आपके पास ECFMG और GMC का ऑप्शन नहीं बचेगा। NMC के लिए यस यू विल बी अलाउड, और इंडिया में आप प्रैक्टिस और PG कर सकते हो उसके लिए। हाँ जी गाइज, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो NMC के जो FAQs आए थे लास्ट वीक, उसके अंदर अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा हो तो NMC ने अगेन वही डिप्लोमेटिक चीज़ करी है कि जो सबसे पहली लाइन लिखी है वो डिस्क्लेमर है कि जो भी FAQs हैं इनके बेसिस पे आप अपना कोई स्टेप मत लेना कि इसके बेसिस पे आपने एडमिशन ले लिया, ट्रांसफ़र ले लिया, ऑनलाइन कर लिया। साथ साथ में उन्होंने हर क्वेश्चन आंसर के साथ में गाइडलाइंस लिखी है कि रेफर टू दिस स्क्रीनिंग ऑफ 2002 या 2018, जो भी उनके रेगुलेशंस और गैजेट आते रहे हैं, कि उसमें से प्रेफर कर करके आपको वो चीज़ करनी है, जो कि सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है। ये डिस्क्लेमर डाल के सारी चीज़ उन्होंने पहले तो अच्छे से FAQ डाले तो बच्चे खुश हुए कि हाँ चलो कुछ तो आया न्यूज़ ऑफिशियली, लेकिन उसके बाद ये डिस्क्लेमर ने फिर से वही काम खराब कर दिया। तो अब इसके अंदर मेन बात क्या है, द मेन थिंग इज अगर आप ट्रांसफ़र वाला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा है कि ट्रांसफ़र इज़ नॉट अलाउड। लेकिन ये नए बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन जो क्लासेस स्टार्ट 18 नवंबर 2021 के बाद हुई है। अगर आपको ये FAQ की डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने तो नहीं बनाई है, मेरे ही कॉलेज का एक माय फ्रेंड, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, उसको जाके देख लो। अच्छी वीडियो है, 15 मिनट की, एक बार ढंग से देखो, सारे FAQs आपको समझ में आ जाएंगे अगर अभी तक आपने वो नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है तो। ओके हाँ, तो ट्रांसफ़र के लिए लेकिन साथ में लिखा है कि रेफर टू द स्क्रीनिंग ऑफ 2002, जो रूल था उनका। और 2002 में आप गैजेट में पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या है कि 18 नवंबर 2021 से पहले ट्रांसफ़र अलाउड किया NMC ने इस बार, लेकिन उस वाले स्क्रीनिंग 2002 में ये लिखा है कि ट्रांसफ़र इज अलाउड ओनली इन द सेम कंट्री, इंस्टीट्यूशन कैन बी डिफरेंट बट सेम कंट्री। अब मैं यूक्रेन में विनित्सा से कीव में या लवीव में थोड़ी ट्रांसफ़र ले लूँगा, इट इज़ ऑल रिस्की एवरीवेयर। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई कि ट्रांसफ़र अलाउड है भी और नहीं भी, तो पता नहीं क्या चीज़ है ये। अगर ऐसा ही है कि मेरे को स्क्रीनिंग टेस्ट ही मानना, मतलब स्क्रीनिंग ही माननी है, पुराने गैजेट्स ही करने हैं, तो फिर तो मैं ऑनलाइन भी ना मानूं NMC की बात कि भाई NMC इसके अंदर कह रहा है ऑनलाइन विल नॉट बी वैलिड। उसके लिए उन्होंने कोई डिस्क्लेमर या कुछ नहीं डाला उसके नीचे कि इसको रेफर करो, वो शायद उनका क्लियर कट है कि ऑनलाइन विल नॉट बी वैलिड। एक और बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ हुई, कुछ बच्चों ने जो कीव के अंदर इंडियन एम्बेसी है सीधा उसको मेल करा कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, मतलब हम ट्रांसफ़र लें या फिर यूक्रेन वापस आएँ, क्या करना चाहिए। और ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, उन्होंने सीधा क्लियरली बोला कि सिचुएशन इन यूक्रेन इज़ नॉट गुड एंड यू शुड कंटिन्यू ऑनलाइन। अब मैं इस पर पूरी तरह ट्रस्ट तो नहीं कर सकता, आई डोंट नो ये ऑफिशियल भी है नहीं, लेकिन स्टिल अगर ये ऑफिशियल भी है तो भी हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज जब तक इंडियन एम्बेसी अपनी वेबसाइट पे कुछ ऑफिशियल लेटर नहीं निकालती, वी कैन नॉट ट्रस्ट इट। ओके, एंड मुझे लगता है कि ऐसा होगा भी नहीं कि एम्बेसी ऑफिशियली निकाल दे कि ऑनलाइन क्लास कर लो, और यहाँ पर NMC ने मना कर दिया, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड। ठीक है, वो इंडियन एम्बेसी यहाँ की गवर्नमेंट NMC से पूछ के ही कुछ ना कुछ डिसीजन वहाँ पर लेगी और कुछ सर्कुलर निकालेगी, तो दोनों का इतना कॉन्ट्रडिक्टी तो नहीं होना चाहिए। बट जो भी अपडेट वो मैं आपको बता रहा हूँ बस, कि इंडियन एम्बेसी फिलहाल कह रही है कि ऑनलाइन कर लो। मेल में कुछ बच्चों को, मेरे पास 3-4 बच्चों के मेल आए हैं कि उन्होंने ये वाला मेल फॉरवर्ड किया उन्होंने मुझे कि देखो ऑनलाइन के लिए वैलिड कर रहे हैं वो, और यहाँ पर NMC ने मना कर दिया। और ट्रांसफ़र का ये है दैट दे हैव सेड कि अगर आपका क्लासेस 18 नवंबर 2021 से पहले स्टार्टेड है, जैसे मेरे केस में, मेरे लिए ट्रांसफ़र अलाउड है, लेकिन वो स्क्रीनिंग 2002 में लिखा है कि ट्रांसफ़र इज अलाउड ओनली इन द सेम कंट्री। तो ये वाली क्या चीज़ है, खिचड़ी है, इसका अभी तक कुछ क्लियरेंस नहीं है।
तो देखते हैं इसके बारे में कुछ क्लियरेंस मिल पाती है। तो गाइज 2 क्वेश्चन और थे जो कि बहुत कॉमनली मेरे कमेंट्स के अंदर आ रहे हैं यूट्यूब की वीडियोस में, और इंस्टा पे मुझे डीएम कर रहे हैं बच्चे अबाउट फर्स्ट उज़्बेकिस्तान। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जैसे बताया कि 5 ईयर कोर्स इज़ नॉट गोइंग टू बी वैलिड, और मैंने इस वीडियो में भी बताया है। ओके, ECFMG का स्क्रीनशॉट है मेरे पास मेल का। तो 5 ईयर कोर्स अगर वैलिड नहीं है तो उज़्बेकिस्तान के अंदर दे आर ऑल्सो ऑफरिंग द 6 ईयर कोर्स दैट इज़ 5+1। यूक्रेन में या रशिया में जब आप जाते हो तो वो 5+1 बोल के नहीं अपना कोर्स बताते हैं, इट इज़ इंटीग्रेटेड फुल 6 ईयर कोर्स। लेकिन उज़्बेकिस्तान में दे आर टेलिंग 5+1। तो बच्चों को ये डाउट है जो लास्ट 1 ईयर है दैट इज़ इंटर्नशिप, तो क्या उसके अंदर हमें वो क्रेडिट्स मिलेंगे? बिकॉज अगर उसमें क्रेडिट्स नहीं मिल रहे हैं, जो आपको क्रेडिट पॉइंट्स भी चाहिए टू मेक इट होल 360, तो अगर वो नहीं मिले तो वो तो 5 साल का ही रह गया। तो इस बारे में मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 1-2 यूनिवर्सिटीज़ की मैंने उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही चेक किया था, और कई बच्चों ने भी मुझे भेजा है कि वो भी वेरीफाई कर रहे हैं, उन्होंने डीन से पूछा है मेल करके या एजेंट्स बता रहे हैं। तो दे आर सेइंग कि इंटर्नशिप में भी आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, एंड आई ऑल्सो थिंक लॉजिकली कि इंटर्नशिप में भी आपको क्रेडिट्स मिलने चाहिए वहाँ पर, सो दैट उनका जो 360 क्रेडिट्स का पूरा सिस्टम है वो पूरा होगा। बिकॉज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा है दैट एवरी ईयर यू विल गेट 60 क्रेडिट्स इन 6 ईयर्स विच विल होल्ड लाइक कंप्लीट 360 क्रेडिट्स हो जाएंगे आपके, और इंटर्नशिप में भी मिलेंगे। सो दिस इज़ आउट उज़्बेकिस्तान। एंड एक और चीज़ जो मेरे को थैंक यू सो मच, आप इंटरेक्ट कर रहे हो मेरे साथ इंस्टा पे, तो उसके अंदर मुझे ये बताया कुछ बच्चों ने कि एजेंट्स ने उनको फोर्स किया या फिर ऐसा डरा दिया कि जल्दी कर लो, आप लेट हो गए हो, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा आगे, और उन्होंने 10,000, 15,000, 20,000 रुपीज़ दे दिए एजेंट्स को कि मतलब एक तरीके से ब्लॉक करने के लिए, कि एजेंट्स ने बोला अपनी सीट रिजर्व करने के लिए आपके ये पैसे हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अब उनको पता चल रहा है कि ट्रांसफ़र में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, जो भी है उनका मतलब माइंड अब चेंज है कि अभी वो होल्ड करना चाहते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते फिलहाल के लिए, दे आर वेटिंग। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कर रहे हैं कि वो 6 महीना ये वाला जो सेमेस्टर है जनवरी फरवरी तक वाला, इसके अंदर वो ऑनलाइन करेंगे और उसके बाद शायद दे विल थिंक अबाउट गोइंग बैक टू द यूक्रेन। ओके, तो अब वो पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। लेकिन तो प्लीज़ मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जो भी कर रहे हो डेफिनेट होके करो। अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है गो अहेड, लेकिन कॉन्फिडेंट होके कि आप पैसे दे रहे हो उनको, अपने पेरेंट्स की वो हार्ड अर्न मनी है, तो अगर दे रहे हो तो ट्रस्ट करके दो। पहली तो बात वो ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए, और अपने डिसीजन पे भी कॉन्फिडेंट रहो, अपनी फैमिली से फ्रेंड से बात करो, और जो फिर करना है उसको पूरे अच्छे से करो। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर जो होगा मतलब सबके साथ होना ही है। बहुत बच्चे ट्रांसफ़र भी लेंगे, बहुत बच्चे यूक्रेन भी जाएंगे। मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रांसफ़र के अगेंस्ट हो गया हूँ। अगर आपने मेरी 1 हफ्ते पहले पुरानी वीडियोस कुछ देखी थी या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैं ट्रांसफ़र के फेवर में ही था, और अभी भी मैं ट्रांसफ़र के फेवर या अनफेवर में कुछ नहीं हूँ। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मुझे जो सही लगेगा वो मैं कर लूँगा। जहाँ पर मेजॉरिटी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जाएंगे वहाँ पर ही मैं जाऊँगा, आइदर ट्रांसफ़र और गोइंग बैक टू यूक्रेन। मेरा बस काम इतना है कि दोनों के, ट्रांसफ़र के या फिर यूक्रेन वापस जाने के प्रोज एंड कॉन्स बताना आपको, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ, बाद में आपको ये ना लगे कि मैंने ये गलती कर दी थी। तो मैं बस ये कर रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। कोई ग्रुप ट्रांसफ़र का बना हुआ है, वहाँ पर मेरी वीडियो चली गई, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसको खुद तो लेना नहीं है, ये है कौन और ट्रांसफ़र के लिए क्यों डीमोटिवेट कर रहा है। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग। और उससे पहले ये हो रहा था कि ये यूक्रेन इसको वापस जाना नहीं है तो ये बच्चों को ट्रांसफ़र के लिए प्रमोट कर रहा है। मैं किसी को किसी चीज़ के लिए प्रमोट नहीं कर रहा यार। तुम्हें जो करना है अपनी समझ से करो। मेरी वीडियो देखनी है देखो, नहीं देखनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिलती है। तो मेरा काम बस ये है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे दोनों चीज़ों के बारे में जो चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर 100 स्कैम चल रहे हैं। अगर आपको फंसना है उस स्कैम में तो फंस सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मेरा काम है बस इन्फॉर्मेशन देना। जो कुछ बच्चे मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो मैं बस उनके लिए वो वीडियोस बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सो गाइज, आई होप कि आपको आपके सभी डाउट्स के, आपके सभी कॉमनली क्वेश्चंस के जो फ्रीक्वेंटली आपके दिमाग में चल रहे हैं उन सबके आंसर्स मिल गए होंगे। मैंने ट्राई किया जितना भी पॉसिबल था इंस्टाग्राम से, अपने यूट्यूब कमेंट से सारे क्वेश्चंस लेने की, उनको कलेक्ट करके एक वीडियो बनाई मैंने। आई होप कि आपको सभी आंसर्स ठीक लगे होंगे। कुछ मैंने जितना मेरे पास प्रूफ हो सकता था मैंने ट्राई करा है आपको देने की। इसके अलावा जो भी इन चीज़ों के बारे में है, आपके मन में और कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर और कुछ रिसर्च आप करते हो तो प्लीज़ शेयर विद मी एज वेल, सो दैट मैं उसको वीडियो में और बच्चों तक भी स्प्रेड कर सकूँ। और जो मेरे को पता चलता रहेगा ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो ट्राई टू शेयर दैट एज वेल। बाकी मैं अपनी रिकमेंडेशन की बात करूँ, मैं रिकमेंड आपके लिए नहीं, अपने लिए जस्ट फॉर मी राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू गो बैक टू यूक्रेन एटलीस्ट फॉर अ मंथ, लाइक इन सितंबर एंड या अक्टूबर के अंदर, टू सी कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर। आफ्टर दैट आई विल डिसाइड, नॉट आई एम नॉट ट्रांसफरिंग नाउ। वहाँ जाने के बाद आई विल अगर सेफ नहीं लगा तो आई विल कम बैक एंड विल डू ऑनलाइन 1 सेमेस्टर टिल जनवरी और फरवरी, और उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशन रहती है। मोस्ट प्रोबेबली मेरी यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट 5th और 6th ईयर के बच्चे यही कर रहे हैं, तो आई एम ऑल्सो
फॉलोइंग देम, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग द मेजॉरिटी। जैसा कि मैंने कहा था, मेजॉरिटी में रहोगे तो आगे चल के फ्यूचर में किसी तरीके की प्रॉब्लम होने की चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। सो आई होप कि ऐसा ही हो और आप सब भी अपने लिए वाइसफुल डिसीजन लो, सोच समझ के, पूरी रिसर्च के साथ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। पीस, बाय।